अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, सदका सदका क्या है? आइए आज हम आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, वजाहत करते हैं और इसके बारे में बताते हैं कि ये क्यों जरूरी है। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं किया तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए। आइए अब मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं। मोहतरम नाज़रीन, सदका क्या चीज है, सदके के फवायद क्या है, इसका नुकसान भी है क्या? कोई नहीं, कोई नुकसान नहीं, बल्कि फायदा ही फायदा है। मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका कसरत से किया करो, ये बलाओं को टालता है, तकलीफों को खत्म करता है, अल्लाह को राजी करता है। जो शख्स अपनी जिंदगी के अंदर सदकात खैरात करता है, अल्लाह उससे खुश होता है, राजी होता है और उसके मसाइल का हल निकालता है। एक दफा का वाकया है, एक शख्स था, वो कैंसर के मर्ज के अंदर मुब्तला हो गया। मोहतरम नाज़रीन, उसने बहुत कोशिश की, डॉक्टरों के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाता रहा, लेकिन उसकी बीमारी के अंदर हर रोज इजाफा हो रहा था, कमी नहीं हो रही थी। लेकिन एक दिन उसके दिल में अल्लाह ने ख्याल डाला और वो बाहर निकला और अपने गाड़ी के अंदर कुछ रकम रख ली साथ, और जाते जाते उसने एक चैरिटी के अंदर दाखिल हुआ और वहां पर जाकर उसने वहां के बच्चों को कुछ तोहफे तहाइफ लेकर दिए और कुछ चीजें लेकर दी खाने पीने के लिए। जब उसने वो चीजें बच्चों में तकसीम की कि मर तो जाना ही है, तो क्यों ना ऐसा करो कि अपनी जायदाद में से कुछ अल्लाह के रास्ते में देता चला जाऊं। उन बच्चों को चीजें खरीद कर दी, किसी को कपड़ा ले दिया, किसी को जूता ले दिया, किसी को खाने की कोई चीज ले दी, और बच्चों के चेहरों पर उसने मुस्कुराहट को देखा। मोहतरम नाजरीन, जब उसने बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट को देखा तो उसके दिल को तस्कीन हुई, सुकून मिला, आराम मिला, चैन मिला, राहत मिली, और इस तरह उसने अपने अंदर कुछ और फीलिंग महसूस की, एहसासात महसूस किए किसी के खुशियों के, और फिर उसने मजीद आगे बढ़ा और एक और जगह चला गया, कुछ पैसा और वहां भी लगाया, एक दो और जगह पर गया, ऐसे करते कराते चार पांच मुख्तलिफ जगहों पर लोगों की हेल्प करता रहा, और फिर उसको तस्कीन मिलना शुरू हुई, सुकून महसूस कर रहा है। अब उसकी एंजाइटी, अब उसकी टेंशन, उसकी बीमारी, वो सब खत्म होती उसे नजर आने लगी। अब वो बहुत खुश था, लेकिन उसे मौत का खौफ भी था कि अब मैं मरा, अब मरा। लेकिन ज़हन के अंदर एक ही ख्याल था, जो मैं सदका कर रहा हूं, खैरात कर रहा हूं, ये जाया नहीं जाएगा, इसका बहुत ज्यादा नफा होगा। फिर उसने मजीद अपने आप को आगे बढ़ाया और अल्लाह के रास्ते में सदका करता ही चला गया। हत्ता कि एक दिन उसके ज़हन में ख्याल आया, मैं अब तबीयत में बेहतरी महसूस कर रहा हूं, क्यों ना ऐसा करूं कि जाकर अपने टेस्ट क्लियर करवाऊं, टेस्ट करवाऊं और पता चले कि किस पोजीशन पर हूं, यानी बीमारी बढ़ रही है या कम हो रही। जब उसने टेस्ट करवाए तो जहां से वो करवा रहा था टेस्ट, वहीं उसी लैब के अंदर चला गया, वहीं उन्हीं डॉक्टरों के पास चला गया। डॉक्टर्स ने उसके टेस्टों को करवाया तो टेस्ट के अंदर ब्लड कैंसर बिल्कुल खत्म हो चुका था। बहुत हैरान और परेशान हुआ, कहने लगा ये कैसे हो सकता है। फिर उसके दिल में एक ख्याल आया, उसने कहा हाँ, मैंने सदका कसरत से अल्लाह के रास्ते में करना शुरू किया, अल्लाह ने मुझे इस बीमारी से महफूज कर दिया। मोहतरम नाज़रीन, इसके अंदर एक बहुत खूबसूरत सबक है, और वो शख्स मुकम्मल सेहतयाब हो गया, और फिर उसने अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का, सदका करने का, खैरात करने का। रमजान मुबारक महीना है, कसरत से सदका करने का, कसरत से रोजे इफ्तार करवाने का। आपसे, हमसे, हम सब से अल्लाह ये मुतालबा करता है, एक दूसरे को खिलाओ और पिलाओ, कुलू वशरबू, और खाओ और पियो, लेकिन वला तो सिर्फ तसर्रुफ ना करो। लेकिन मोहतरम नाज़रीन, हमें यह चाहिए कि हम अपने अपने दाएं बाएं हमसाया के अंदर और आगे पीछे और जानने वालों के अंदर खास तौर पर ख्याल रखें, हमें कौन कमजोर है, कौन माली लिहाज से अपने अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी हेल्प दो तीन तरीकों से की जा सकती है, उसको खाना भी दिया जा सकता है, उसको माल भी दिया जा सकता है, और उसकी तिली तौर पर भी इमदाद की जा सकती है। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको हमारी बात, हमारा मशवरा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिएगा। और मोहतरम नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।